इससे पहले कि विंटर का सीज़न निकल जाए, एक बार मटर की इस रेसिपी को ज़रूर से बना करके देखिएगा। एकदम ही लच्छेदार परतदार नाश्ता बन करके तैयार होता है इस तरह से बनाएंगे तो। दो तरीका आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इस रेसिपी को बनाने के। दोनों ही तरीका बहुत ही आसान है और इस तरह से अगर आप बनाएंगे ना तो बहुत ही क्रिस्पी करारा खस्ता बन करके तैयार होगा। एकदम लेयर में यह बन करके तैयार होंगे। तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। सभी को ही यह रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, रितुस रियल रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ ताज़े हरे मटर से बनने वाली एक बहुत ही टेस्टी नए नाश्ते की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा। रेसिपी पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा। और इस रेसिपी को आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं यह भी आप मुझे कमेंट कर जरूर से बताइएगा। मुझे यह जानकर वाकई में बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी रेसिपी को लोग कहाँ से देख रहे हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए एक ग्राइंडर में डाल देंगे 1 कप ताज़ा हरा मटर और इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं तीखेपन के लिए हरी मिर्च। तो आपको जितना पसंद हो यहाँ पर आप हरी मिर्च को ऐड कर सकते हैं। और इसमें हम डाल देते हैं 1 इंच जितना अदरक फ्लेवर के लिए और थोड़ा सा डालेंगे पानी। तो जितना में यह बढ़िया से ग्राइंड हो जाए उतना ही हमें यहाँ पर पानी ऐड करना है। बहुत ज़्यादा पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है और इस तरह से इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। तो देख सकते हैं ना कि किस तरह से यह ग्राइंड हुआ है। एकदम चिकना सा पेस्ट हमें तैयार करना है। बिल्कुल भी इसमें मोटे चंक्स नहीं होने चाहिए। अगर आपको लगे कि इसमें मटर के बड़े टुकड़े रह गए हैं तो इसे आप किसी स्ट्रेनर से अच्छे से स्ट्रेन कर लीजिए। अच्छे से इसको आप छान लीजिए जिससे इसमें बिल्कुल भी बड़े टुकड़े ना हों। तो देख सकते हैं बढ़िया से मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। तो इसे हम निकाल लेंगे एक बड़े से मिक्सिंग बाउल में और अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर मसाले बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। सिंपल से मसालों का यूज़ यहाँ पर हम करने वाले हैं। तो स्वाद के अनुसार डाल देंगे नमक और साथ में डालेंगे भुने हुए जीरे का पाउडर और साथ ही थोड़ा सा ऐड करेंगे जीरा। आप चाहें तो जीरा को भी ग्राइंड करते वक्त ही डाल सकते हैं। इससे ये बहुत ही अच्छे से ग्राइंड हो जाएंगे तो आपकी रेसिपी बहुत ही बढ़िया से बन करके तैयार होगी। और अगर आप इसे बाद में ऐड कर रहे हैं तो बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं ऐड करना है। और अच्छे से इसको हम मिक्स करेंगे और यहाँ पर हम डाल देते हैं गेहूं का आटा। तो मैं यहाँ पर लगभग 1 कप गेहूं का आटा इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर आधा मैदा और आधा गेहूं का आटा इस्तेमाल करते हुए भी इस रेसिपी को बनाकर तैयार कर सकते हैं। इससे इसका जो रिज़ल्ट है ना और भी बेहतरीन आएगा। तो मैं यहाँ पर सिर्फ गेहूं के आटे का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पर हम आटे का इस्तेमाल करेंगे। फ्रेंड्स, आपसे एक विनती है, रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर से कीजिएगा। और यह रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं यह भी आप मुझे कमेंट कर ज़रूर से बताइएगा। यहाँ पर मैं आपके साथ 2 तरीका शेयर करूँगी। दोनों ही तरीका बहुत ही मज़ेदार होने वाला है और इसी के साथ ही मैं एक मज़ेदार सी सब्जी की रेसिपी भी शेयर करूँगी। तो ज़रूर से वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपने वीडियो को स्किप कर देखा तो रेसिपी आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगी। तो देख सकते हैं इसी तरह से इसको हम बिल्कुल डो की तरह बना करके तैयार कर लेंगे। एक सॉफ्ट सा डो हमें लगा करके तैयार करना है। तो पानी वगैरह हमें एक्स्ट्रा और नहीं डालना है। मटर के पेस्ट से ही इस तरह का डो लगा करके तैयार कर लेना है। अगर आप मटर को ग्राइंड करते वक्त ज़्यादा पानी ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपको आटे की क्वांटिटी ज़्यादा लगेगी। तो इसीलिए ग्राइंड करते वक्त ही आप यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए आप उसको ग्राइंड कीजिए और इस तरह से
डो लगा करके तैयार कर लीजिए। तो इसको हम कवर कर कर इसी तरह से साइड में रख देते हैं। तब तक कर लेते हैं एक दूसरी तैयारी। तो यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। अगर आप बड़े साइज़ का ले रहे हों तो यहाँ पर आप एक ही प्याज ले सकते हैं। तो प्याज को इस तरह से हम कट कर लेंगे। तो एकदम ही पतला पतला इस तरह से बारीक बारीक प्याज को हमें कट कर लेना है। देख सकते हैं इसी तरह से प्याज को मैंने एकदम ही बारीक बारीक तैयार कर लिया है। इस तरह से अगर आप बारीक बारीक कट करके लेंगे ना तो बहुत ही बढ़िया से यह रेसिपी तैयार होगी। तो इसको अभी हम साइड में रखेंगे। और यहाँ मैंने लिया है टमाटर। तो 2 मीडियम साइज़ के मैंने यहाँ पर टमाटर लिए हैं। टमाटर के ऊपर वाले पार्ट को हम पहले कट करके निकाल देते हैं और इसको हम रफली मोटा मोटा कट कर लेंगे। अगर आप यहाँ पर बड़े साइज़ के टमाटर ले रहे हों तो एक ही टमाटर का यूज़ कीजिएगा। और इस तरह से पके हुए लाल टमाटर का यूज़ करेंगे ना, देसी टमाटर का, तो इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आने वाला है। एकदम ही चटपटा सा यह रेसिपी बन करके तैयार होगा। तो इसी तरह से मोटा मोटा रफली ही हम इसको कट कर लेते हैं। देख सकते हैं इस तरह से। और इसे हम डाल देंगे उसी ग्राइंडर में जिसमें अभी हमने मटर को ग्राइंड किया था। और अब हम इसमें फ्लेवर के लिए ऐड कर देते हैं कुछ चीज़ें। तो 8 से 10 यहाँ पर हम लहसुन की कलियाँ ऐड करेंगे। इससे ना बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आएगा, तो इसे आप ज़रूर से ऐड कीजिएगा। इसी के साथ ही में तीखेपन के लिए हरी मिर्च ऐड करेंगे। तो आपको जितना पसंद हो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। और इसको हम बढ़िया सा ग्राइंड कर लेंगे। एकदम चिकना सा इस तरह से तैयार कर लेना है। और अभी हम इसको साइड में रखेंगे और चलिए चलते हैं गैस की तरफ। सभी तैयारियां हमारी हो गई है। तो गैस पर रखेंगे एक पैन पे डाल देंगे 1 बड़ी चम्मच ऑयल को बढ़िया से गर्म होने देंगे। उसके बाद डाल देंगे 1 छोटी चम्मच राई। और राई को हम बढ़िया से चटकने देंगे। तो राई चटक कर इधर उधर फैलता है, तो इसको हम कवर कर कर इस तरह से चटकने देंगे जिससे बिल्कुल भी ये बाहर नहीं निकलेंगे। और इसके बाद यहाँ पर हम डाल देते हैं प्याज जिसे हमने कट करके रखा था। और हल्का सा ट्रांसलूसेंट होने तक प्याज को हम भून लेंगे। स्वाद के अनुसार यहाँ पर हम नमक ऐड करेंगे जिससे प्याज जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे। प्याज जब हल्का सा इस तरह से भून जाए तो उसके बाद यहाँ पर हम डालेंगे मटर। तो ये ताज़ा हरा मटर है और मैंने यहाँ पर 1 कटोरी मटर का यूज़ किया है। यहाँ पर मेज़रमेंट की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप अपने अनुसार मटर की क्वांटिटी को कम ज़्यादा रख सकते हैं। और चाहें तो यहाँ पर आप बॉइल्ड मटर का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर कच्चे मटर का यूज़ किया है। तो इसको हम ढककर 2 मिनट के लिए पका लेंगे। ताज़े हरे मटर को बिल्कुल भी गलने में टाइम नहीं लगता है। सिर्फ 2 मिनट में बहुत ही बढ़िया से यह गल जाते हैं। तो इसको हम कवर कर कर कुक करेंगे जिससे ये बहुत ही जल्दी सॉफ्ट पड़ जाएंगे। तो मैंने इसको अच्छे से ढककर पका लिया है। तो अब हम इसमें कुछ ड्राई मसाला ऐड करेंगे। तो 1 छोटे चम्मच डाल देते हैं धनिया पाउडर। आधा छोटा चम्मच कलर के लिए डालेंगे हल्दी का पाउडर। आधा छोटा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। और इसी के साथ ही में मैं यहाँ पर गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। तो आप चाहें तो गरम मसाला को बाद में भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसी के साथ ही में ऐड कर कर अच्छे से भून लूँगी। देख सकते हैं सभी मसाले बढ़िया से भून गए हैं। मसाले को हमें लो फ्लेम पे भूनना है जिससे बिल्कुल भी मसाले नहीं जलेंगे। जब मसाले अच्छे से भून जाए तो उसके बाद यहाँ पर हम डाल देंगे टमाटर की प्यूरी जिसे हमने तैयार करके रखा था। और अच्छे से इसको हम ढक करके पका लेंगे। तो देख सकते हैं टमाटर भी अच्छे से पक चुका है और एकदम ही ये गाढ़ा सा तैयार हो गया है। तो इसी तरह से टमाटर को हमें अच्छे से कुक करके लेना है जब तक कि इन मसालों से ऑयल ना रिलीज़ होने लगे।
जब इस तरह से अच्छे से टमाटर पक जाएं, सारे मसाले अच्छे से पक जाए, तो उसके बाद यहाँ पर हम ग्रेवी के लिए डाल देते हैं पानी। तो आपको जितना इसको थिक या पतला रखना हो उस हिसाब से यहाँ पर आप पानी ऐड कर सकते हैं। मैंने लगभग यहाँ पर 1 कप पानी का इस्तेमाल किया है। और देख सकते हैं इस तरह से थिक ही इस सब्जी को मैं बना करके तैयार करूँगी। अगर आपको इसको थोड़ा सा पतला करना हो तो पानी की क्वांटिटी को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। और लास्ट में यहाँ पर हम डाल देते हैं बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया। आप चाहें तो यहाँ पर मेथी वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और लीजिए, बहुत ही चटपटी सी मटर प्याज की सब्जी हमारा बनकर के तैयार हो गया है। हमने यहाँ पर टमाटर का यूज़ ज़्यादा किया है, जिसके कारण से एकदम ही चटपटा सा इस तरह से अगर आप सब्जी बनाएंगे ना तो बनकर के तैयार होता है। अगर आप इस सब्जी को इस मटर के लच्छे पराठे के साथ सर्व करेंगे ना तो इसका टेस्ट आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो इधर देख लेते हैं, देख सकते हैं ना कि जो आटा है ना बढ़िया से सेट हो गया है। तो इसको हम एक बार फिर से मसल लेंगे और मसल कर अच्छे से इसको हमें चिकना कर लेना है। और इसकी हम इक्वल लोइयाँ तैयार कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 5 लोई तैयार कर लिए हैं। तो जो हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा सा इस लोई को हम बड़ा रखेंगे। और अब हम 1 लोई लेकर थोड़ा सा आटा डस्ट कर इस तरह से बेल लेंगे। तो रोटी की तरह इसको हम बेल करके तैयार करेंगे और रोटी से थोड़ा सा इसको हम पतला तैयार करेंगे। तो देख सकते हैं इसी तरह से मैंने सभी को ही एक साथ बेल लिया है। तो आप भी सभी को एक साथ इस तरह से पहले बेल लीजिएगा, इससे आपको आसानी हो जाएगी एक साथ नाश्ते को बनाने में। तो सभी को मैंने इसी तरह से बेल कर तैयार कर लिया है। अब हम इसके लिए एक साटा बनाएंगे, जिससे जो मटर के पराठे हैं ना एकदम ही क्रिस्पी, खस्ता और लच्छेदार बनकर के तैयार होंगे। इसी की मदद से जो रेसिपी है हमारी एकदम ही लेयर में बनकर के तैयार होता है। तो यहाँ पर मैंने लिया है मैदा। तो 2 चम्मच यहाँ पर हम मैदे का यूज़ करेंगे और इसमें हम डाल देंगे ऑयल और इस तरह से एक पतला सा हम साटा तैयार करेंगे। देख सकते हैं इसकी जो कंसिस्टेंसी है इसी तरह से इसको हमें तैयार करना है। बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी इसको हमें ना तो गाढ़ा रखना है और ना बहुत ज़्यादा पतला रखेंगे। इस तरह से अगर आप तैयार करेंगे ना तो बहुत ही आसानी से यह फैल जाते हैं, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होता है। तो यहाँ मैंने लिया है 1 पीस रोटी का और इसके ऊपर में हम डाल देंगे इस साटे को। तो लगभग आधा चम्मच जितना हम यहाँ पर डालेंगे साटे को और इस तरह से ब्रश की सहायता से इसको हमें बढ़िया से फैला लेना है। तो पूरे में अच्छे से फैलाइएगा और अब हम इसको कट करेंगे। तो इस तरह से पिज्ज़ा कटर की सहायता से अगर आप इसको कट करेंगे ना तो आपको और भी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो एकदम पतला सा इसको हम इस तरह से तैयार करेंगे। जितना आप इसको पतला पतला कर पाएंगे ना उतना ही बढ़िया आपका नाश्ता लच्छेदार बनकर के तैयार होगा। अगर आप इसको मोटा रखेंगे तो इसमें लेयर्स कम बनेंगे और इस तरह से अगर आप इसको पतला पतला तैयार करेंगे तो इसमें ज़्यादा लेयर्स बनेंगे। और पिज़्ज़ा कटर से ये बहुत ही आसानी से इस तरह से तैयार हो जाते हैं। आप चाहें तो इसे नाइफ की सहायता से भी कट कर सकते हैं, पर पिज़्ज़ा कटर से ना ये बहुत ही आसानी से तैयार हो जाता है। देख सकते हैं इसी तरह से मैंने पूरी रोटी पर कट लगा लिए हैं। तो अब हम इसको इस तरह से इकट्ठा करेंगे। तो चाकू की सहायता से इसको हमें इस तरह से इकट्ठा करना है। तो दोनों ही साइड से इसे हम इस तरह से समेटते जाएंगे। देखिए इस तरह से, जिस तरह से मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। और इसको हम एक जगह ला करके इस तरह से इकट्ठा कर लेंगे और अब हम इसको फोल्ड करना शुरू करेंगे। तो इसको फोल्ड किस तरह से करना है, देखिए इस तरह से हम पहले इकट्ठा करेंगे सभी को और इसके बाद एक सिरे से पकड़कर बिल्कुल राउंड में इसको हम इस तरह से घुमाएंगे और जो लास्ट वाला पोर्शन है उसको हम नीचे इस तरह से ले करके अच्छे से दबा देंगे और इस तरह से इसको हम तैयार करेंगे। तो ये बहुत ही आसानी से इस तरह से तैयार हो जाते हैं। देखिए इस तरह से, और ऊपर से हल्का सा इसको हम दबा
देंगे और इस तरह से इसको हम सेट कर लेंगे। नीचे की तरफ आप इसको अच्छे से इस तरह से दबाइएगा, जिससे ये बहुत ही आसानी से इस तरह से तैयार हो जाते हैं। देख रहे हैं ना, इस तरह से। तो सभी को ही इस तरह से हम तैयार कर लेते हैं। और अब हम इसको थोड़ा थोड़ा बेल लेंगे। आप चाहें तो इसको इसी तरह से भी फ्राई कर सकते हैं या सेक सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा हम पतला कर लेंगे, जिससे बहुत ही आसानी से यह पक जाएंगे। तो इसमें हम थोड़ा सा आटा डस्ट करके इसको बेलेंगे और इसको बहुत ज़्यादा अभी हम पतला नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। हल्का सा मोटा ही इसको हम तैयार करेंगे। तो थोड़ा सा आटा डस्ट करके आप इसको बेलिएगा और एकदम हल्के हाथों से बेलना है। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ अगर बेलेंगे ना, तो इसके लच्छे अच्छे से नहीं खुल पाते हैं। और लीजिए, इसी तरह से मैंने सभी को ही तैयार कर लिया है। तो यहाँ पर मैं आपके साथ दो तरीका शेयर करने वाली हूँ। तो पहले तरीके के लिए हम लेंगे एक तवा। तो तवे पर अभी हम ऑयल वगैरह बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। इसी तरह से गरम तवे पर हम डाल देंगे इस नाश्ते को और इसको हम धीमी धीमी आंच पर पकने देंगे। हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी इसको नहीं पकाना है फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखिएगा, नहीं तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। क्योंकि जो लच्छा पराठा होता है ना, ये थोड़ा सा मोटा ही रहता है। तो आप इसको अगर धीमी धीमी आंच पर अच्छे से पकाएंगे तो ये अंदर तक अच्छे से पक जाते हैं। और जैसे जैसे ये इस तरह से ये पकते जाते हैं, इसके जो लेयर्स हैं वो खुलते जाते हैं। तो 3 से 4 मिनट तक इसको हम अलट पलट कर बढ़िया से गोल्डन क्रिस्प होने तक कुक कर लेंगे, अच्छे से सेंक लेंगे। जब इस तरह से हल्का सा इसमें गोल्डन स्पॉट आने लगे, तो उसके बाद यहाँ पर हम घी, ऑयल या बटर ऐड करेंगे, जो भी आपको डालना हो। तो मैं यहाँ पर देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। जैसे ही यहाँ पर आप घी इस्तेमाल करेंगे ना, तो इसके लेयर्स खुलने लगते हैं और ये और भी ज़्यादा क्रिस्पी तैयार होते हैं। और देख सकते हैं ना, बहुत ही प्यारा सा इसमें लुक आया हुआ है। जब इस तरह से अच्छे से इसकी परतें दिखने लगे और ये अच्छे से सिक जाए, तो उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे और इसी तरह से सभी को तैयार कर लेंगे। तो चलिए अब हम दूसरा तरीका देख लेते हैं। तो दूसरे तरीके से इसको हम इस तरह से स्लो फ्राई कर कर बनाने वाले हैं। तो इसके लिए मैंने एक छोटा वाला पैन लिया है, इसमें हम बस थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं। तो यहाँ पर मैंने लगभग 1 बड़े चम्मच ऑयल डाला है और ऑयल को हमें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होने देना है, मीडियम आंच पर इसको हम फ्राई करेंगे। और अगर आप इसको इस तरह से सेलो फ्राई करते हैं ना, तो ये और भी ज़्यादा क्रिस्पी बन करके तैयार होते हैं। और इसके जो परतें हैं, एक एक परत इस तरह से दिखाई देता है, देख सकते हैं, एकदम ही लच्छेदार बन करके तैयार होता है अगर आप इसे सेलो फ्राई करते हैं तो। और जब आप इसको सेलो फ्राई करते हैं तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, 3 से 4 मिनट में ये बहुत ही आसानी से इस तरह से क्रिस्पी से बन करके तैयार हो जाते हैं। तो जब इस तरह से यह क्रिस्प तैयार हो जाए, तो उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे और इसी तरह से बाकी बचे हुए सभी को ही हम फ्राई कर लेते हैं। तो देख सकते हैं कितना बढ़िया से इसमें कलर आया हुआ है और एक एक परतें इसकी खुल रही है। तो सभी को ही हम इस तरह से फ्राई कर लेंगे। तो चलिए अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। तो देखने से ही आपको दोनों में अंतर पता चल रहा होगा कि किसे हमने तवे पर सेक करके तैयार किया है और किसे हमने ऑयल से फ्राई किया है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रिस्पी खाना हो तो इसे आप सेलो फ्राई कर लीजिएगा, और अगर आपको इसको हेल्दी तरीके से बनाना हो तो आप इसे तवे पर भी सेक सकते हैं। दोनों में मैं आपको डिफरेंस दिखाती हूँ। देख सकते हैं जिसे हमने तवे पर सेक लिया है वो हल्का सा ड्राई है और ये हल्का सा वाइट कलर में है, और जिसे हमने सेलो फ्राई किया है वो थोड़ा सा ऑयली होता है। तो जिस तरह से आपको पसंद हो उस तरह से आप इसको बना लीजिए। मैं आपको इसको इस तरह से तोड़ कर दिखाती हूँ। इस तरह से हाथों में लेकर के इसको आप दबाएंगे ना, तो इसके लच्छे इस तरह से निकलते हैं। देख सकते हैं ना, एक एक जो इसके लच्छे हैं वो किस तरह से
तैयार होते हैं और एकदम ही ये खस्ता करारा बन करके तैयार होता है। अगर आप इस मटर के लच्छे पराठे को इस मटर की चटपटी सी सब्जी के साथ सर्व करेंगे ना, तो इसका टेस्ट आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा।